डेटिंग ऐप खोले और सामने बॉलीवुड के सबसे हैंडसम सुपरस्टार का प्रोफाइल आ जाए, क्या आप तुरंत राइट स्वाइप कर देंगे या फिर इतने शॉक हो जाएंगे कि ऐप ही डिलीट कर दें? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो प्रोफाइल असली निकला तब? हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ आमिना, जहां हम लेकर आते हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार खबरें। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे और शायद हंस भी देंगे। सोचिए जरा, आप कैजुअली एक डेटिंग ऐप स्क्रॉल कर रहे हैं, आप अलग अलग प्रोफाइल्स देख रहे हो और अचानक स्क्रीन पर नजर आता है बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन का प्रोफाइल। अब ऐसे मोमेंट पे किसी का भी दिल तेज तेज धड़कने लगेगा, लेकिन एक्ट्रेस और फॉर्मर बिग बॉस कंटेस्टेंट अर्चना गौतम के साथ जब ऐसा हुआ तो उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो काफी सरप्राइजिंग था। रिसेंटली एक डेटिंग शो के दौरान अर्चना गौतम ने एक मजेदार खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो एक डेटिंग ऐप यूज कर रही थी और इसी दौरान उन्हें अचानक ऋतिक रोशन की प्रोफाइल नजर आई। शुरुआत में अर्चना को लगा कि शायद ये कोई फेक अकाउंट होगा। आखिर आजकल सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स पर सेलिब्रिटीज के नाम से फेक प्रोफाइल्स बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन जब उन्होंने प्रोफाइल को ध्यान से देखा तो वो खुद कंफ्यूज हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये अकाउंट असली है या नकली, और यहीं से शुरू हुआ अर्चना के दिमाग में चलने वाला कंफ्यूजन और डर। अर्चना ने बताया कि उनके मन में एक अजीब सी फीलिंग आ गई। वो सोचने लगी कि अगर उन्होंने ऋतिक रोशन को राइट स्वाइप कर दिया या कोई मैसेज भेज दिया और सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो ये कितनी बड़ी बेइज्जती हो सकती है। सोचिए दोस्तों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी सुपरस्टार को मैसेज करें और रिप्लाई ही ना आए। बस इसी बात ने अर्चना को इतना डरा दिया कि उन्होंने कोई रिस्क लेना ठीक ही नहीं समझा। ना उन्होंने प्रोफाइल को स्वाइप किया, ना मैसेज भेजा, बल्कि उन्होंने तो डेटिंग ऐप ही डीएक्टिवेट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऋतिक रोशन के प्रोफाइल को देखकर अर्चना ने पूरा ऐप ही बंद कर दिया। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे फनी बात तब सामने आई जब अर्चना ने बताया कि डेटिंग ऐप की प्रीमियम मेंबरशिप के लिए जो पैसे उन्होंने खर्च किए थे वो भी वेस्ट हो गए। मतलब ना डेटिंग हुई, ना कॉन्वर्सेशन हुई और पैसे भी डूब गए। ये सुनते ही शो में मौजूद लोग भी हंसने लगे और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस इंसिडेंट को काफी एंजॉय किया। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो वाकई ऋतिक रोशन का ऑफिशियल अकाउंट था या फिर किसी ने सुपरस्टार के नाम पर फोटोज का इस्तेमाल करके फेक प्रोफाइल बना दी? सच कहें तो इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया, और आज के डिजिटल जमाने में किसी भी सेलिब्रिटी और किसी भी प्रोफाइल की ऑथेंटिसिटी पर बिना वेरिफिकेशन के भरोसा करना मुश्किल होता है। कई लोग फेमस एक्टर्स और एक्ट्रेस की फोटोज अमूमन लगा देते हैं अपने अकाउंट में, जो जेन्युइन होता है उसमें भी। इसी वजह से अर्चना का कंफ्यूज होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि वो अकाउंट सच में ऋतिक रोशन का था तो फिर अर्चना का रिएक्शन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता। एक और बात, तो फिर सबा आजाद का क्या होता है? खैर, जहां हम आमतौर पर लोग सेलिब्रिटी प्रोफाइल देखते ही एक्साइटमेंट में राइट स्वाइप कर देते हैं, वहीं अर्चना ने एम्बैरेसमेंट के डर से पूरा ऐप ही डिलीट कर दिया। अब दोस्तों, ये कहानी जितनी शॉकिंग है उतनी फनी भी है, लेकिन अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपके साथ कभी किसी डेटिंग ऐप पर अचानक ऋतिक रोशन की प्रोफाइल नजर आए तो आप क्या करेंगे? क्या आप तुरंत राइट स्वाइप करेंगे, क्या आप उन्हें मैसेज भेजेंगे, या फिर अर्चना गौतम की तरह आप ही डिलीट कर देंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आप डेटिंग ऐप यूज करते हैं। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।